अभी हम सबके बीच में मधुबन भूमि से भी हम सबके सम्मान्य भ्राता राजयोगी सुमंत भाई जी हम सबके बीच में हैं। आप विशेष रतलाम में किसान सम्मेलन जो कार्यक्रम कल हुआ, उस कार्यक्रम के लिए हम सबके बीच आए थे। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग संस्था की इसके आप मुख्यालय संयोजक हैं। साथ ही आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ एवं समर्पित राजयोग शिक्षक हैं, जो विशेष रूप से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक के रूप में सेवारत हैं। आप मुख्यालय से ही पूरे भारत और विदेशों में किसानों, ग्रामीण समाज और युवाओं के बीच आध्यात्मिक जागृति, टिकाऊ खेती और जीवन मूल्यों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपका एक ही उद्देश्य है, आध्यात्मिक शक्ति से आत्मनिर्भर किसान और समृद्ध गांव। आपका सपना है सकारात्मक सोच, जैविक खेती और आध्यात्मिक जीवन शैली से समग्र विकास। आपने हजारों किसानों को यौगिक खेती के द्वारा न केवल आत्मबल प्रदान किया, बल्कि भूमि की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार के लिए मार्गदर्शन दिया। तो आपकी वाणी भी बहुत स्पष्ट, हृदय में आपके करुणा और जीवन में सादगी की झलक मिलती है। और आपकी वाणी में इतनी मिठास है कि अभी जब भाई जी सुनाएंगे तो आप सबको लगेगा कि हम सुनते रहें। तो ऐसे भाई जी के लिए यही कहेंगे कि त्याग है जिनका श्रृंगार, सेवा जिनका आभूषण, योग से सींचते हैं भूमि, सादा जीवन उच्च दर्शन, गांव-गांव में फैलाते हैं ज्ञान की प्रकाश रेखा, जो खेतों में फैलाए दिव्य ऊर्जा की रेखा। ऐसे हमारे सुमंत भाई जी हैं, योगी महान, जो धरती पर है स्वयं ब्रह्मा का वरदान। तो एक बार पुनः हम ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी का बहुत तहे दिल से रतलाम के दिव्य दर्शन भवन में बहुत हार्दिक दिल से जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते, अभिनंदन करते। ओम शांति। आज का ईश्वरीय महावाक्य लिखा हुआ है, कोई पढ़ेंगे प्लीज। स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हमें सच्चा ज्ञान सुनाने के लिए, हम सबका जीवन का उत्थान करने के लिए, हमारा जीवन और चरित्र दैवी स्वरूप का निर्माण होगा और दैवी संस्कृति और स्वर्ग की स्थापना धरती पर होगी। इसके लिए स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए। तो आज का ईश्वरीय महावाक्य को हम याद करें तो भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर हैं, परंतु काम सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं और उनको गीता कहा जाता है। जो स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के जिन महावाक्यों का उच्चारण करते हैं, तो वही सच्ची गीता ज्ञान है। हम यही कहते हैं, परमात्मा के श्रीमुख से उच्चारित एक एक महावाक्य हमारे लिए गीता बन जाती है। तो उस गीता का भगवान को प्रत्यक्ष करने का जिम्मेवारी किसका है? कौन करेंगे? हाथ उठाएंगे प्लीज। तो उस गीता के भगवान के विषय पर हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। गीता जी के अंदर किस तरह से उस गीता के भगवान का वर्णन किया है और हम किस तरह से उन बातों को हमारे जीवन में स्वीकार कर सकते हैं, इन बातों का साक्षात्कार करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि वह परमात्मा का दिव्य महावाक्य जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, मना सत्य भी है, नित्य भी है, शाश्वत मना पुराण भी है। मैं वही महावाक्य गीता जी का महावाक्यों के बारे में
बताना चाहूँगा, जिसको कहते हैं कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, जो सभी शास्त्रों का सार उसमें समाया हुआ है। और सबसे ऊंचा कोई ज्ञान किसी में है तो केवल भगवद गीता में ही वो ज्ञान समाया हुआ है। ऐसी भगवद गीता के विषय पर बात करने का एक सुंदर सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ। और मना एक तरह से सारे संसार के लिए आशा का दीप है, साधकों के लिए कल्प वृक्ष है, भक्तों के लिए परम औषधि का काम करता है और हमारे लिए एक जीवन का आधार बनता है, ब्राह्मणों के जीवन के लिए। और वही आधार को समझने का हम कोशिश करते हैं। तो गीता किस लिए ज़रूरत है? क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्य कहते हैं। माना गीता हमारे जीवन को सुगम बना देता है, हमें कर्तव्यनिष्ठ बना देता है, कर्तव्य बोध करा देता है और कर्तव्य के पद पर चलने की ताकत हमें प्राप्त कराता है। ऐसी सुंदर गीता का हम अध्ययन करें, अपने जीवन में उसको लाएं, उसको जीवन में प्रत्यक्ष करें और गीता जी का स्वरूप बनने का हम ज़रूर प्रयास अपने जीवन में ज़रूर करें। कहते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके तो मुझे पाने का पुरुषार्थ करते, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तो मुझे पाने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मेरे समीप आने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मेरे समीप पाने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे बताए हुए श्रीमत पर तुम चलने का पुरुषार्थ करते हो, उसी ज्ञान के आधार पर तुम्हारा उत्थान संभव है। तो वही ज्ञान गीता का ज्ञान है। ऐसी गीता का ज्ञान जो है कौन समझ सकता है? केवल जो भी पशु पंछी पक्षी जीव राशि सब समझ सकते हैं इस बात को? नहीं समझ सकते। केवल उस मनुष्य मात्र ही उस बात को समझ सकते हैं और विशेष करके ब्राह्मण आत्माएं ही सच्चे स्वरूप में गीता जी को स्वीकार करके उस बात को जीवन में ला सकते हैं, धारण कर सकते हैं और अपना जीवन को बना सकते हैं। तो ऐसी ज्ञान, बहुमूल्य ज्ञान, जिसमें आत्मा के अस्तित्व की पहचान, जिसमें परमात्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान, जिसमें जीवन के सच्चे स्वरूप को कैसे निर्माण करना है, हमारे चरित्र का निर्माण कैसे करना है और हमें आध्यात्म के राह पर कैसे चलना है। एक तरह से कहा जाए अद्वैत सिद्धांत का एक बहुत सुंदर किताब कोई कहा जाए तो वो भगवद गीता कहा जाता है। तो ऐसे माना जीवन क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, मनुष्य का किस तरह से अस्तित्व होता है और कैसे हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे सुंदर महावाक्य कहीं दिया गया है। तो गीता जी के द्वारा हमें दिया गया है। तो उन गीता के महावाक्यों के बारे में जानने के पहले एक बात ज़रूरी जानना है, क्योंकि वो एक तरह से लाइफ मैन्युअल है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कोई भी कंपनी बनाती है, उस मशीन को, इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से जीवन में उपयोग करना है उसके बारे में बताती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में उस लाइफ मैन्युअल एक तरह से भगवद गीता है, जिसके माध्यम से हम जो है हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, उत्तम समाज के निर्माण के लिए, उन्नत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भविष्य को बनाने के लिए नव रचना के जो कार्य परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर सहयोग करने के लिए और अपनी कर्तव्य और अपने उद्देश्य की अवधारणा को जीवन में लाने के लिए, हमारे सच्चे स्वरूप की पहचान करने के लिए, परमात्मा के निज तत्व की पहचान करने के लिए, आत्मा का जो अस्तित्व है उसको, उसकी मूल धारणा को पहचानने के लिए हमें भगवद गीता की यात्रा करना ज़रूरी है। लेकिन कहा जाता है कि ये यात्रा की शुरुआत कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में किया जाता है। बस अभी दीदी जी सुना रहे थे कि हर एक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं,
मैं तो यही कहता हूँ, आज कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहाँ पे हर मोड़ पर संशय है, हर राह पर कांटा है, हर पल में अनिश्चितता है, हर क्षण अस्थिरता भरी हुई है। ऐसे कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम युद्ध कर रहे हैं। कौन सा युद्ध कर रहे हैं? कौन सा युद्ध कर रहे हैं? हाँ जी, कोई युद्ध ही नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो कौन सा युद्ध? अंधकार से युद्ध, अज्ञान से युद्ध, पुराने संस्कार से युद्ध, अवगुणों से युद्ध, तरह तरह के युद्ध क्षेत्र में हम युद्ध करते जा रहे हैं और हमारे जो भविष्य है उसे बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे कर्म क्षेत्र से हमें ऊपर उठना है और बाबा का सच्चा यज्ञ माना स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के कौन सा जो है, कौन सा यज्ञ रच रहे हैं जी? कोई पूरा बता सकते हैं प्लीज? कौन सा पूरा जो यज्ञ रच रहे हैं उसका पूरा नाम होता है? हाँ जी। बाबा जो आकर के रच रहे हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रच रहे हैं। तो उस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के अंदर हम यज्ञ वत्स उसके अंदर आते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, अपने जीवन को दैवतुल्य बनाते हैं और मनुष्य से, नर से क्या बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बन करके जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति, माना स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही इस यज्ञ को रचते हैं और यज्ञ के माध्यम से हमारे जो भी मन इच्छित फल को हम प्राप्त करते हैं। हमारा मन इच्छित फल यही है कि हमें दैवतुल्य अपने जीवन को बनाना है। तो हमने बहुत सुना भगवद गीता के बारे में, जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, जो परमात्मा के श्रीमुख से निकला हुआ महावाक्य है। बहुत सारे एक तरह से ये स्पिरिचुअल डिक्शनरी है। बहुत सारे गांधी जी के हाथ में कुछ डायरी दिखाते हैं, आप जानते हैं डायरी देखा कभी? मूर्तियों के अंदर इधर उधर। तो वो डायरी नहीं है, लेकिन भगवद गीता है। अगर कोई भी समय पर कोई भी संशय आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले उस भगवद गीता को खोल करके देखते थे और उस संशय को मिटाते थे और उनको समाधान मिल जाता था कोई भी परिस्थिति का। संसार के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, चाहे आइंस्टीन है, ओपेनहाइमर है जिन्होंने अनुभव एटम बॉम्ब को रचा है, ऐसे बहुत सारे, वॉरेन हेस्टिंग्स है, बहुत सारे वैज्ञानिक है जिन्होंने भगवद गीता को पढ़ करके उन्होंने कहा संसार का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ कोई है तो वो भगवद गीता ही है। इसमें जो ज्ञान समाया हुआ है वो किसी में भी नहीं है। ये महत्कृष्ट शक्तिशाली दिव्य ग्रंथ को हर एक को अध्ययन अपने जीवन में जरूर करना है, इस बात का वो उल्लेख करते हैं। अगर घोर संसार सागर को अगर पार करना है तो उस गीता जी के नाव पर हमें ज़रूर बैठ करके पार करने का संकल्प ज़रूर हमें करना होगा। और हमें जो है अपने जीवन और चरित्र का उत्थान करने के लिए हमें इस यात्रा के पद पर आगे बढ़ना होगा। तो परमात्मा के बारे में तो क्या बताया गया है गीता के भगवान के विषय पर, उसके ऊपर ज़रूर स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन हम नेक्स्ट कुछ बातें आत्मा के बारे में भी देखेंगे। लेकिन पूरा 700 श्लोक है भगवद गीता के अंदर, जिसमें जो है परमात्मा का भगवानुवाचा, मतलब पूरे दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन भगवानुवाचा कहीं पर भी नहीं लिखा है, केवल भगवानुवाचा भगवद गीता में ही लिखा हुआ है। माना आप बाइबल देखेंगे, कुरान देखेंगे या कोई भी धर्म ग्रंथ देखेंगे, उनके शिष्यों के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन एक ही महान ग्रंथ है जिसमें भगवानुवाचा लिखा हुआ है, जिसमें 574 श्लोक जो है वो भगवान का उच्चारा हुआ महावाक्य है, और 84 जो है अर्जुन के द्वारा, 41 संजय के द्वारा और एक महावाक्य धृतराष्ट्र के द्वारा है। नेक्स्ट
थोड़ा सा आत्मा का दर्शन करें, क्योंकि खुद को जानो तो खुदा को जानो। तो परमात्मा की ओर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आत्मदर्शन करना जरूरी है। तो यही कहा गया है, सब जानते हैं हम आए हैं इस दुनिया से, वापस हमें जाना है। कोई परमानेंट रहने के लिए आए हो तो प्लीज आप हाथ उठाएंगे। हाँ, कोई नहीं, एक भी नहीं, सबको जाना है। तो यहाँ पे कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे नत्वं शोचितुमर्हसि। हम आए हैं इस दुनिया से और वापस हमें जाना है। जिन्होंने जन्म लिया है तो उनका मृत्यु भी निश्चित है। एक बार जन्मों के चक्र में आए तो वापस उस चक्र में हम रहते जाते हैं। अगर एक बार मृत्यु हुआ तो वापस पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस तरह का महावाक्य गीता जी के अंदर कहा गया है। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तदा देहांतर प्राप्तिरस्थिरस्तत्य नमुह्यति। माना ये चक्र है, जैसा कि पत्ता होता है ना, छोटी सी पत्ता बड़ा पत्ता बन जाता है और वो पत्ता डाली से वो गिर जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। माना छोटे होते हैं, यौवन होता है, फिर बाद में माना पहले बाल्य अवस्था होती है, यौवन होती है, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ये चक्र है और इस तरह से हम जन्मों के चक्र में आते जाते हैं और ये जन्मों का चक्र रिपीट होता चलता है। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। इस बात की स्पष्टीकरण गीता जी में हमें दिया हुआ है। आप जानते हैं आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। इस बात की पहचान गीता जी के अंदर बताया गया है। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि समय की अभाव है। नेक्स्ट, आप जानते हैं बाबा मुरली के अंदर भी एक उदाहरण देते हैं। जैसा ये देह जो है क्या है, वस्त्र है। इस वस्त्र को जैसा बदलना होता है तो इस वस्त्र को बदलने में कोई दुखी नहीं होता है। तो ऐसे ही जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उस शरीर रूपी वस्त्र को हम दूसरे एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरे वस्त्र को हम पहन लेते हैं। कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक वस्त्र को आत्मा छोड़ करके दूसरा वस्त्र को पहन लेती है तो इसमें दुख की कोई भी बात नहीं है। इसमें दुख की कोई भी बात नहीं है और हमें खुशी खुशी इस वस्त्र को भी, इस पुरानी देह को भी छोड़ करके नया वस्त्र लेना है। यह संसार का नियम है। इस नियम से कोई वंचित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आत्मा जो है, आप जानते हैं आत्मा एक चैतन्य तत्व है। आत्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी बुझा सकती है, न हवा सुखा सकता है और कोई भी तत्व अपने आप में, न धरती अपने आप में आत्मा को मिला सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सत्य, नित्य और शाश्वत स्वरूप है और निराकार स्वरूप है। इस वजह से जो है आत्मा इस तरह से जो है अपने आप में चैतन्य तत्व है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषा नाशितमात्मानं तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हम बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें कर्म कैसे करना है, आत्मा समझ करके अपने कर्म को करना है। कैसे करना है? हाँ, माना आत्मज्ञान पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है, आत्म स्वरूप से समझ करके जो कर्म करते हैं तो उनकी आत्मा जो है सूरज प्रमाण प्रकाशित होता है और उसी प्रकाश के आधार पर सारे कर्मेंद्रियां काम करेंगे।
तो जैसा सूरज का प्रकाश रोशन होता है, तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आप में आत्म स्वरूप में समझते हैं, उन्हीं का दिव्य प्रकाश के अनुकंपा के आधार पर हमारे कर्म भी संभव होता है। मना आत्मज्ञान पूर्वक कर्मानुष्ठान करना चाहिए, आत्मस्थिति में स्थित रहकर कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, मना कर्मों में आना चाहिए। इस बात का ज्ञान गीता जी हमें देता है। आत्मा के अंदर क्या क्या है जी? मन, बुद्धि और संस्कार। इसका भी ज्ञान जो है गीता जी से हमें प्राप्त हो जाता है। आत्मा के आवरण क्या है, तो इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया है। आत्मा का क्या क्या आवरण है? प्रकृति के पांचों तत्वों का आवरण है, और मन, बुद्धि, संस्कार का भी आवरण आत्मा के ऊपर है। तो कहा गया है भूमि आपो अनदो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार ये भिन्ना प्रकृतिरष्टता। माना 8 तरह के आवरण के विवरण जो है गीता जी के अंदर दिया हुआ है। 3 आवरण जो है हम जानते हैं, आत्मा का आवरण मन, बुद्धि और संस्कार है, और पांचों तत्वों का भी आवरण है। कौन कौन से पांचों तत्व हैं? पांचों तत्व जी, जल, तल, अग्नि, आकाश तत्व, ये सारे के सारे पांचों तत्व है। तो उसका भी ये देह का आवरण है। तो आत्मा के ऊपर 2 तरह के आवरण है, मन, बुद्धि, संस्कार का आवरण है, और उसके भी ऊपर स्थूल आवरण हमारा शरीर का है। तो पांचों तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इस बात का वर्णन गीता जी के अंदर किया गया है। अपरियेदितस्तंतव्यां प्रकृतिं विदिने परां जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत्। माना जैसे मैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, यहाँ पे सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो जहाँ पे मुझे कमरा पूरा अंधकार है, पूरे कमरे के अंदर जब अंधकार है और यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो मुझे पूरा कमरे के अंदर उस प्रकाश को फैलाना है। जब मुझे पूरा कमरे के अंदर उस प्रकाश को फैलाना है, तो मैं क्या करूँगा? खिड़की दरवाजे से ही थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, लेकिन उस प्रकाश को मुझे कमरे में, पूरा कमरे को ऊपर भी प्रकाशित करना है, कमरे में प्रकाशित कराना है। तो जहाँ पे खिड़की से या दरवाजे से रोशनी आ रही है, वहाँ पे एक छोटा सा पानी का बर्तन ला करके रख दूंगा, और पानी के ऊपर उस प्रकाश को पड़ते हुए सारे कमरा भी रोशन हो जाती है। तो ऐसे ही यह प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति की देह रूपी प्रकृति के अंदर, माना मैंने कहा जैसा पानी का बर्तन जो है ना, पानी का बर्तन जैसा कि ये देह है, और उसमें पानी जो है वो आत्मा है। और जैसे ही परमात्मा का, सूरज का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश उस बर्तन के अंदर पड़ता है, पानी के ऊपर पड़ता है, तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। तो कहने की बात यही है, तब ये प्रकृति में 2 तरह की प्रकृति बताया गया है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति का वर्णन है, माना स्थूल प्रकृति 5 तत्वों का, और परा प्रकृति जल, जंगल, जमीन, जानवर, सारे के सारा बाहर जो प्रकृति का आवरण है, उसे अपरा प्रकृति कहते हैं। तो सबसे पहले परा प्रकृति, माना अपने आप को भी हमें पावन बनाना है, और बाहर की प्रकृति को भी पावन बनाना है। कैसे पावन बनाना है? सबसे पहले सूरज जो परमात्मा है, उससे किरणें लेकर के आत्मा के अंदर समा लेना है, और इस आत्मा की रोशनी से हमें दोनों परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, माना देह और बाहर के प्रकृति को भी जो है पावन बनाने का जिम्मेवारी दिया हुआ है। इस बात का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनि आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापर। माना कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई अन्य भाव से आत्मज्ञान को प्राप्त करके
उसी राह पर चल पड़ते हैं और आत्म अनुभूति को प्राप्त करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। वही आत्मा जो आत्म भाव से सभी आत्माओं से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और समस्त जीवराशियों को उन्हीं संबंध से मन आत्म भाव से संबंध निभाते हुए चलते हैं, वही आत्मा सकल चराचर प्राणी कोटि के प्रति समदर्शन समभाव को रख सकता है, समदृष्टि रख सकता है। ऐसे सुंदर महावाक्य गीता जी में कहा गया है। यदा प्रकाशयते कहा कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री यदा कृष्ण प्रकाशयति भारत। जैसे सूरज संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है, वैसे ही आप इस शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा भी यह पूरा शरीर को एक तरह से सूरज के जैसे प्रकाशित कर रहा है। अगर मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, केवल मैं अपनी आत्मा की जो वाइब्रेशन है उसको प्राप्त करके आत्मा की चैतन्यता की शक्ति की आवरण को लेकर के उसी चैतन्यता की शक्ति के अनुरूप मैं कुछ भी प्रतिक्रिया को व्यक्त करा रहा हूँ। अगर आत्मा ही नहीं है शरीर के अंदर, मैं कुछ भी कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा उस तरह से है, सूरज की भांति है। यदा प्रकाशयते कहा, माना जिस तरह से सूरज प्रकाशवान बनाता है, इस संसार को रोशन करता है, ऐसे ही मैं इस देह के अंदर बैठा हुआ आत्मस्वरूप हूँ। उसी आत्मस्वरूप बन करके मैं पूरी इस देह को प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरा पूरा देह जो है उस आत्मा की चैतन्यता की अनुकंपा के आधार पर, उस चैतन्यता की दिव्य चैतन्यता के स्वरूप के आधार पर मेरा ये शरीर जो है वो काम कर रहा है। और उस चैतन्यता की झलक जो है हमेशा मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। इस बात की प्रत्यक्षता अपने आप में करने के लिए गीता जी हमें प्रेरित करता है। तो आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? गुण कौन कौन से हैं? सब जानते हैं ना आत्मा के गुण? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाएंगे। बाकी लोग नहीं जानते। तो आत्मा का जो दिव्य गुण है उसको हमें बना करके रखना है। यहाँ पे कहा गया है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मान अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। माना हमें स्वधर्म में स्थित रहना चाहिए। परधर्म हमेशा पतन का आधार बन जाता है। जैसा पानी का गुणधर्म जो है वो नीचे ही रहता है कि ऊपर जाता है? आग का गुणधर्म ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? पानी का गुणधर्म शीतल बनता जाता है कि जलता जाता है? तो आत्मा का भी अपने सातों गुण है। तो अपने सातों गुणों का स्वरूप में अपने आप को स्थित करना है। अगर संपूर्णता के स्वरूप को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले उन सातों गुणों का समुपार्जन करना पड़ेगा, उनका गुण स्वरूप हमें बनना पड़ेगा, उसी गुणों को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। हमारे जीवन की हर धारणा के अंदर उन गुणों को लाना पड़ेगा, उस गुणों का साक्षात्कार करना पड़ेगा। तब जाकर के हम संपूर्णता को प्राप्त करने का संकल्प भी करेंगे। और हम परधर्म जो हमारे गुण धर्म से विपरीत है, उस गुणों को हम अपने आप अनुचित रूप से अपनाएंगे नहीं, बल्कि हम अपनी ही आत्मा के गुणों की सच्ची पहचान करके उन गुणों का समुपार्जन स्वयं परमात्मा से करेंगे और उन्हीं सातों गुणों का सच्चे स्वरूप को हमारे आत्मा के अंदर भरेंगे और संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। और उन्हीं गुण धर्म को अपने ब्राह्मण जीवन का धर्म का मर्म मान करके उसी को प्रत्यक्ष में लाएंगे और प्रैक्टिकल एक सच्चे ज्ञानी स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप को झलक दुनिया को दिखाएंगे।
तो आप तो जानते हैं कि आत्मा को तो सब जानते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने की यात्रा पे हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। कहा जाता है मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेति तत्वतः। बाबा क्या कहते हैं? बाबा को कौन प्राप्त कर सकते हैं? कोटों में कोई में कोई। तो यहाँ पे कहा गया है, हमने पहले भी आपको बताया था, उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मुझे पाने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मुझे पाने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मुझे मेरे समीप आने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मेरे समीप आने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे श्रीमत पर तुम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा यहाँ पर ये बताते हैं कि हजारों में एक जो है व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे परमात्मा को ढूंढना है, मुझे परमात्मा को ढूंढना है। ऐसे कोई सोच सकता है तो केवल हजारों में एक व्यक्ति ही सोच सकता है। ऐसे सोचने वाले हजारों में एक व्यक्ति ही परमात्मा की सच्ची पहचान के लिए अग्रसर हो सकता है। ऐसे सोचने वाले पहचानने वाले हजारों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो परमात्मा की श्रीमत को आगे ले चलता है। तो कहने की बात यही है, हम वह विशेष आत्माएं हैं जो बाबा कहते हैं कोटों में कोई आत्मा है जो परमात्मा की सत्य पहचान हमारे अंदर है, और परमात्मा की सत्य पहचान के आधार पर स्वयं सच्ची स्मृति जो है हमारी परमात्मा की हम करते हैं, और सच्ची पहचान के आधार पर परमात्मा से जिस भाग्य को हमारे जीवन में प्राप्त करना है उस भाग्य को हम प्राप्त करते हैं। आप सब जानते हैं ना? कोई हैंड माइक है या कोई हैंड माइक है? इस महावाक्य को जानते हैं सब लोग? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए, मेरे साथ में बोलेंगे। इसको दीजिएगा, जो अच्छे से बोल सकते हैं माइक में बोलेंगे प्लीज। कोई बोल सकते हैं जो अच्छे से? जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरे साथ में सभी बोलेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। यह परमात्मा का दिव्य वचन है। उसके बाद भाई जी सुनाएंगे? हाँ, कोई दूसरा सुना। हेलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, मेरे साथ में बोलेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माना धर्म की, थैंक यू, धर्म के संरक्षण के लिए, शिष्टों का रक्षण के लिए, दुष्टों का शिक्षण के लिए मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। लेकिन एक बात का कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाती है, संभवामि युगे युगे, माना हर युग में नहीं आता हूँ ये नहीं है, माना हर युग में आता हूँ ये नहीं कहा। युगे युगे माना टाइम टू टाइम। माना संस्कृत का अर्थ है कि समय समय पर, माना उनका समय, परमात्मा का जो समय है वहाँ पर मैं आता हूँ। युग का अर्थ है समय, वहाँ पर। तो परमात्मा का ही दिव्य समय जो होता है
तब मैं इस धरती पर दुष्ट शिक्षण के लिए, शिष्ट रक्षण के लिए, धर्म का संरक्षण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ। यह परमात्मा का वचन है। परमात्मा का सच्चा स्वरूप को कौन जानते हैं? हाथ उठाएंगे प्लीज, दोनों हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, आप अपने आप के लिए ताली बजाइए, क्योंकि परमात्मा का सत्य स्वरूप मैंने कहा था, कोटों में कोई, कोई में कोई पहचानते हैं, और उस कोई में कोई आप विशेष आत्माएं हैं जो सत्य स्वरूप में परमात्मा को पहचानते हैं। लेकिन गीता जी में क्या वर्णन है परमात्मा का, इस बारे में देखेंगे। इसमें यह कहा गया है, कविं पुराण अनुशासिता अनोरणीयं समनुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्य वर्णम तमसः परस्तम। कवि माना सर्वज्ञ, कवि माना सर्वज्ञ, पुराण माना सनातन, अनुशासितारा माना समस्त सृष्टि को अनुशासित करने वाला है। अनोरणीय परमात्मा का दिव्य मंगल स्वरूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? अनोरणीय, अणु से भी अणु, अणु ही आपका स्वरूप है। आदित्य वर्णम, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसः परस्ता, जो तमस से सदा परे रहते हैं और जिनकी याद से अंदर की तमस सारा निकल जाती है, ऐसे दिव्य मंगल स्वरूप किसी का स्वरूप है तो वो परमात्मा का स्वरूप है। कवि माना सर्वज्ञ है। परमात्मा कौन है? सर्वज्ञ है। पुराण माना सनातन है, जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। अनुशासिता, समस्त सृष्टि को अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है, माना स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य निभाता है, अनुशासित करता है। अनुशासितारा अणोरणीयम, माना परमात्मा का स्वरूप क्या है? अणु से भी अणु है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? निराकार स्वरूप है, अणु से भी अणु स्वरूप है परमात्मा का। अणोरणीयम समनुस्मरेत्यः, ऐसी दिव्य मंगल स्वरूप को मैं मन ही मन सुमिरन करूं। ऐसे निराकार स्वरूप जो अणु से भी अणु है, ऐसे निराकार स्वरूप को मैं मन ही मन स्वरूप सुमिरन करूं, जो सकल चराचर प्राणी कोटि से आपका स्वरूप अतीत है। आदित्य वर्ण, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो तमस से सदा परे रहते हैं, जिनकी याद से, जिनके सच्चे स्वरूप की याद से हमारे अंदर की तमस सारा निकल जाती है, ऐसे दिव्य मंगल स्वरूप मेरा स्वरूप है। यह परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही हमें कराते हैं। नेक्स्ट, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टम। मैं परमात्मा यही कहता है, मैं ज्योतियों का ज्योति स्वरूप हूँ। मैं कौन हूँ? ज्योतियों का ज्योति स्वरूप हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ। परमात्मा का मेरा स्वरूप है। मैं परम ज्योति परमात्मा का स्वरूप हूँ। और मेरा ज्ञान, माना जो भी हमारा मकसद है, ज्ञान का जो मकसद है, जो हमारा गोल है, जहाँ पे हमें पहुँचना है, वहाँ पे वो है परमात्मा को हमारे मन में, उस ज्योति स्वरूप को हमारे मन में समाना। वही हमारा गंतव्य है, हमारा लक्ष्य है, उस ज्योति स्वरूप को हमारे मन में बसाना। तो उस ज्योति, परम ज्योति परमात्मा के दिव्य स्वरूप को हमें सुमिरन करते जाना है, हमें अपने दिल में बसाना है। नातु मां सख्यसे दृष्टः मने नैवा स्वचक्षुषां दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। केवलम, माना केवल जो है, हम इन स्थूल चक्षुओं से उस परमात्मा को देख पाएंगे? देख सकते हैं? स्थूल आंखों से कोई देख सकता है? कोई देख सकता है तो प्लीज हाथ उठाइए। कोई नहीं देख सकता। सब जानते हैं परमात्मा को देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की जरूरत है। उन दिव्य चक्षुओं के आधार पर ही परमात्मा की हम साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा के निज दर्शन हम कर सकते हैं। तो परमात्मा इस धरती पर स्वयं अवतरित होकर के हम सबको
क्या प्रदान कर रहे हैं? दिव्य बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, दिव्य चक्षुओं के प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम परमात्मा के सत्य स्वरूप का हम दर्शन कर सके। परमात्मा कौन है? इस सृष्टि का बीज रूप है। तो वर्णन इस तरह से किया गया है कि बीजमाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। यह सनातन सत्य है कि परमात्मा इस सृष्टि का बीज स्वरूप है, समस्त जीव राशियों का आधार स्वरूप है। ऐसे बीज स्वरूप को एक तरह से समझा जाए, आत्मा भी बीज स्वरूप है और परमात्मा भी बीज स्वरूप है। तो उस बात को समझे और बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि माना हमारी बुद्धि के अंदर, बुद्धि द्वारा बुद्धि के अंदर उस परमात्मा की दिव्य स्वरूप बीज स्वरूप को समा करके तेजस तेजस्विनामहम्, आत्मा की दिव्य तेजस को हमें तेजस्वी बनाना है। और जो हमारी चेतना है, दिव्य चेतना है, उसको आलोकित करना है, उसका आभास हमें करना है। बुद्धि द्वारा बुद्धि के अंदर उस परम पिता परमात्मा को जगह दे करके, स्थित करके, उपस्थित करके हमें अपनी दिव्य चेतना की महसूस स्वयं को कराना है। यहाँ पर परमात्मा का सत्य पहचान, उनका दिव्य पहचान कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, इस बात को इस श्लोक के द्वारा प्रकट किया। नेक्स्ट, विभर्तव्य ईश्वरः कहा गया है। मैं स्वयं ईश्वर हूँ, इस बात को प्रकट किया है। कहीं पे भी गीता जी में ये नहीं कहा गया है कि मैं कृष्ण, कृष्ण माना कृष्ण का शब्द दूसरी जगह पे यूज किया है। कृष्णम लोकमिमं रवि कहा गया है, माना मैं स्वयं सूरज बन करके, कृष्ण का अर्थ है सूरज, कृष्ण बन करके माना सूरज बन करके समस्त सृष्टि को आलोकित करता हूँ, इस बात की पहचान पुष्टि किया गया। भगवान के जन्म के बारे में कौन जानते हैं? कौन जानते हैं? कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता है? अरे ब्राह्मण आत्माएं नहीं जाने तो कौन जानेंगे? सब जानते हैं ना? जी 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 जी, अलौकिक जन्म तो है। जन्म कर्म च मे दिव्य, माना परमात्मा का दिव्य जन्म भी है तो दिव्य कर्म भी है। कर्म और कर्तव्य के बारे में हम सब जानते हैं ना। परमात्मा का दिव्य कर्म क्या है? स्थापना, पालना और विनाश, ये परमात्मा के दिव्य कर्म है। दिव्य जन्म भी हम जानते हैं परमात्मा का अलौकिक अवतरण किस तरह से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्चना कहते हैं। आगे के श्लोक में बताएंगे, विवरण करेंगे। समय बीतता जा रहा है, हमारे पास सिलेबस बहुत है। अजोगी सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सा प्रकृतिं स्वमादिष्टाय संभवात्माय मायया। अजोगी माना जन्म नहीं है, जिसका जन्म नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं कौन हूँ? मैं अजन्मा हूँ। अजोगी सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वर, समस्त भूतों का मैं ईश्वर हूँ। तो स्वयं को ईश्वर प्रकट करते हुए मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूँ, मेरा अजन्मा, मैं अजन्मा हूँ, इस बात को समझाते हुए भूतानां ईश्वरोऽपि सा, मैं इस धरती पे कैसे अवतरित होता हूँ? प्रकृति स्वमादिष्ठाय, मैं प्रकृति को मैं जो हूँ अधिष्ठान करता हूँ, माना प्रकृति के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ, मैं अपने दिव्य कर्तव्यों को आगे बढ़ाता हूँ। इस बात की पुष्टि यहाँ पर किया गया है। संभवात्माय माया, माना इस माया रूपी शरीर के अंदर मैं प्रवेश करके मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ, इस बात का पुष्टि किया गया है। तो परमात्मा का निज स्वरूप क्या है? अव्यक्तम
व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परम भवामजानन्तो मम भूता महेश्वर। मैं इस समस्त भूतों का महेश्वर हूँ। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, मैं व्यक्त स्वरूप नहीं हूँ। मना जो भावनाएं हैं, इन व्यक्त भावनाओं से ऊपर उठ करके परम भावनाओं को अपना करके मेरा निज स्वरूप की पहचान आपको करनी होगी। इस बात की बात कही गई है गीता जी के अंदर। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनीषीं तनुमाश्रितां परम भवामजानन्तो मम भूता महेश्वर। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, माना मूढ़ व्यक्तित्व होते हैं, मैं देह के अंदर अवतरित होकर के ही मैं अपने पाठ को निभाता हूँ, लेकिन मूढ़ मनुष्य जो है, अज्ञानवश जो है, मुझे पहचान नहीं पाते। ज्ञानी होकर के भी मुझे जितना माना पहचान करके जितना महत्व देना चाहिए उस महत्व को नहीं दे पाते, तो वह उन्हीं को मूढ़ मनुष्य कहा जाता है। जो ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी है, जो सत्य पहचान करके भी वो अज्ञानी है, और परमात्मा इस देह की रूपी प्रकृति में अनुष्ठान करते हैं, अवतरित होते हैं, उस भाग्य को पहचान करके, उस स्वरूप को पहचान करके, उस ज्ञान को लेकर के भी निश्चय अपने मन में नहीं बैठता है, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बन जाते हैं, सब कुछ अपने जीवन में खो देते हैं। तो ऐसी हमें अज्ञानी नहीं बनना है, मूढ़ मनुष्य नहीं बनना है, लेकिन परमात्मा का सत्य स्वरूप की पहचान करके, सत्य स्वरूप को स्वीकार करके, वो स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर के ब्रह्मा तन में जो है जिस तरह से अवतरित होते हैं उसकी सच्ची पहचान करके हमें जो है अपने आध्यात्मिक जीवन को आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ाना है, और उसी परिचय का निश्चय के स्वरूप हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्रतः। कोई स्थूल चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है परमात्मा को, क्योंकि योग माया जो है परमात्मा के ऊपर आवृत है, तो उसी वजह से इन स्थूल चक्षुओं से ना देखा जा सकता है, या स्थूल रूप से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, परमात्मा की सच्ची पहचान कौन कर सकते हैं? सत्य स्वरूप में परमात्मा का दर्शन कौन कर सकते हैं? कहा जाता है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामे वये प्रपत्यन्ते मम माया में तम तरंति पे कहते हैं। माना जिसके अंदर दैवी गुण को प्रत्यक्ष करेंगे, आत्मा की संपन्न स्वरूप को अपने आप में भरपूर करेंगे, वही परमात्मा की सत्य पहचान कर पाएंगे, सत्य स्वरूप को देख पाएंगे। जितना जितना परमात्मा की पहचान करते जाएंगे सत्य स्वरूप में, उतना ही हमारे अंदर दैवी गुणों की प्रविष्टता अपने आप में हो जाती है, और जितना जितना दैवी गुणों का प्रविष्टता अपने आप में हो जाती है, उतना ही परमात्मा की सच्ची पहचान हमारे अंदर आ जाती है। ये यदा मां प्रपद्यन्ते त्वां तदेव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिन जिन देवताओं के स्वरूप में भी मुझे पूजा करेंगे, तो जो भी पूजन करते हैं वो सब कुछ मेरे पास ही आता है, मुझे ही पहुंचता है। जो भी देवताओं का स्वरूप की पूजा हम करेंगे, किसके पास पहुंचता है? परमात्मा के पास। इसलिए हमें सबकी पूजा करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाद में सोचेंगे। एक सुंदर महावाक्य है, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से ऐसे ही सुन रहे हैं। ये कहा गया है, यो यो याम याम तनुर्भक्तः श्रद्धयाच्युतमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिन जिन देवता स्वरूप में मुझे पूजा करते हैं, मैं उन देवता स्वरूप के अनुरूप उनको जो है उनकी भावनाओं का रिटर्न मैं खुद प्राप्त कराता हूँ,
और उन देवताओं का अनुग्रह जो है वो प्राप्त होता है, मेरे द्वारा प्राप्त होता है, और उन देवताओं के प्रति एक बहुत सुंदर विश्वास को मैं प्राप्त कराता हूँ। संसार में ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे ही, मेरा नाम, मैं धर्म ग्रंथ का नाम नहीं लूंगा, मुझे अगर याद नहीं करेंगे, मेरे नाम से याद नहीं करेंगे, तुम्हारा सर्वनाश होगा। मुझे याद नहीं करेंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। तो इस तरह का महावाक्य उल्लेख है वहाँ पे। लेकिन गीता जी के अंदर परमात्मा ये वचन देते हैं कि जिन जिन देवताओं के स्वरूप में तुम मुझे याद करते हो, उन देवताओं के स्वरूप में तुम्हें मैं जो भी है उन भावनाओं का रिटर्न देता हूँ, और उन देवताओं के स्वरूप के लिए एक अनन्य भावना को मैं पैदा करता हूँ। क्या हम उन देवता स्वरूपों का ही हमें पूजन करना चाहिए? तो इस बात का सब कुछ बता करके एक डिस्क्लेमर दिया है, यहाँ पर एक क्लॉज दे दिया है परमात्मा ने। क्या क्लॉज दिया है? यान्ति देव व्रतान देवा, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्यो, यान्ति मध्या जीनोपि नाम कहा गया है। माना जो देवताओं का पूजा करते हैं वो देवताओं का अनुग्रह के पात्र बनते हैं। जो देवताओं को पूजन करते हैं वो देवताओं के अनुग्रह का प्राप्त करते हैं। जो पितृ देवताओं की पूजा करते हैं वो पितृ देवताओं के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और जो भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करते हैं वो केवल भूत प्रेत पिशाचों की अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। लेकिन मुझे जो ध्यान करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो अपने आप में देखना चाहिए कि देवताओं के अनुग्रह को प्राप्त करना है कि परमात्मा को ही प्राप्त करना है। तो भले ही देवता स्वरूप में पूजते हैं, लेकिन भले ही बाबा कहते हैं मेरे पास ही सब कुछ पहुंचता है, लेकिन बाबा स्वयं कहता है मुझे मेरा सच्चे स्वरूप में याद करो तो मुझ तक पहुंच जाएंगे, मेरे अनुग्रह को प्राप्त करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रयच्छते तदहं भक्तः उपश्रुतम तस्नामि प्रयतात्मनः। जो भी परमात्मा को हम दिल से अर्पण करते हैं वो सब कुछ परमात्मा को स्वीकार होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम माना पानी, जो भी हम देते हैं परमात्मा बहुत प्रेम से उसे स्वीकार करता है। नेक्स्ट, यो माम अजनादिं च वेत्ति लोक महेश्वर, मैं सर्व लोकों का महेश्वर हूँ। तो मेरे सच्चे पहचान तुम्हें करना होगा। जो सच्चे पहचान करते हैं मेरा कर्म, दिव्य कर्म, मेरा दिव्य स्वरूप, मेरा दिव्य अलौकिक स्वभाव को सच्चे पहचान करते हैं, वही मेरे पास पहुंचते हैं। नेक्स्ट, परमात्मा कहाँ रहते हैं? कौन कहते हैं परमधाम में रहते हैं? बाकी लोग क्या कहते हैं? आपके दिल में नहीं? बाबा स्वयं पहचान अपने देते हैं कि मेरा निज धाम क्या है। परब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भुवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम कहते हैं। परब्रह्म जो परमात्मा है, परम धाम परमात्मा का निज धाम है। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा धाम परम धाम है। पवित्रम जो परम पवित्र स्थान है। परमम भगवान जहाँ पे परमात्मा के साथ में सभी आत्माओं का निवास स्थान है। पुरुषम, पुरुषम माना सभी आत्माओं का निवास स्थान है, शाश्वत निवास स्थान है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, जिस स्थान पर अपने दिव्य स्वरूप में सभी आत्माएं विराजमान होते हैं, ऐसे परम धाम मेरा धाम है। आदि देवम अजम विभुम, मैं वहाँ पे उस परम धाम में आदि देव के स्वरूप में मैं वहाँ पे विराजमान हूँ।
मेरा धाम जो है वो परम धाम है। इस बात की पहचान पुष्टि हमें कराते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मना मैं सूर्य चंद्र तारागण से परे मेरा धाम जो है वो परम धाम है, वो मेरा निज धाम है। जिस बात का धाम के अंदर आपको अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिलेगी, आपका सत्य अस्तित्व की पहचान मिलेगी। मुझे मेरे धाम में मुझे याद करो, आपको अपने धाम में अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, निज धाम तक पहुंचना है। तो इस बात की पहचान गीता जी के द्वारा कराया जा रहा है। मयातीतमदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं द्वेषवस्थिता। मैं सर्वभूतों में तो नहीं हूँ, लेकिन सर्वभूतों में, जैसा कोई बल्ब है ना, बल्ब का प्रकाश जो है चारों तरफ है। इसका अर्थ ये नहीं है मना प्रकाश चारों तरफ है, इसका अर्थ यही नहीं है कि बल्ब जो है सबके ऊपर है, सबके अंदर है, ये नहीं है। परमात्मा की जो सच्चा स्वरूप का दिव्य प्रकाश समस्त संसार को आलोकित करता है, लेकिन संसार में, समस्त संसार में न चाहम द्वेषवस्थिता, मैं सब में नहीं हूँ लेकिन सब कुछ जानता हूँ। मेरा दिव्य अलौकिक दिव्यता जो है सारा संसार को आलोकित कर रहा है। इस बात की पुष्टि यहाँ पे किया है। न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वर, मैं किसी भी तत्वों में विराजमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे योग की महिमा जो है समस्त भूतों में विराजमान है। इस बात की पहचान कराते हैं। जल तल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता कहते हैं, लेकिन उसकी निज भाव यहाँ पे गीता जी में पहचान कराया जाता है। परमात्मा यही कहते हैं, सर्वधर्मान, मेरे साथ में बोलेंगे, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस देह के सब धर्मों को छोड़ करके केवल एक परमात्मा का दिया हुआ मार्ग को अपनाएंगे तो मुझ तक पहुंचेंगे कि यह परमात्मा का महावाक्य है। तो सच्चे मोक्ष माना परम धाम को, परम पद को हम प्राप्त करेंगे तभी। इस बात की विवरण यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, लास्ट में लिखा है 2 मिनट हमारे पास है, 2 मिनट का सदुपयोग करें। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मना अन्य को भी भावना है, अनन्य भाव से जो मुझे ही याद करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। दूसरी सब भावना, दूसरी सब दुनिया के संबंध सब कुछ छोड़ करके हमें बाबा को याद करना चाहिए। लास्ट में नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत् प्रसादान् याच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। मना सारी दुनिया को, मोह को नष्ट करना है और सच्चे स्मृति को हमें प्राप्त करना है। तब जाकर के हमें परमात्मा से जो भी प्राप्त करेंगे वो हमारे जीवन में आएगा। वेरी लास्ट, यही लास्ट श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानि धर्मतिर्मम। जहाँ पे स्वयं परमात्मा भी है, जहाँ पे स्वयं अर्जुन बन करके स्वयं उस परमात्मा के दिव्य ज्ञान को
सभी आत्माएं समुपार्जन कर रहे हैं, वहाँ पे विजय भी है, धन भी है, समृद्धि भी है और सत्य भी वहाँ पे विजय होगी। ऐसी दिव्य अलौकिक दिव्य वाणी जो है वो परमात्मा से हमें गीता जी के द्वारा प्राप्त होता है और उस दिव्य प्राप्ति के अनुरूप हम अपने जीवन में ब्राह्मण जीवन की सत्यता को भी पहचानेंगे। और मैं तो यही कहता हूँ, परमात्मा का ही सत्य महावाक्य जो है वही सच्चा गीता ज्ञान है। उस गीता ज्ञान के स्वरूप हमें बनना है और उस गीता ज्ञान के स्वरूप जब हम बनेंगे तब जाकर के बाबा कहते हैं सुखदेव बनो। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा सुखदेव बनो। सुखदेव माना केवल ये नहीं है कि हम दूसरों को सुख दें, लेकिन सुखदेव उसको कहा जाता है जो गीता का स्वरूप बनता है। तो आज मुझे विशेष करके उस गीता के स्वरूप बनने वाले उन दिव्य आत्माओं के साथ में उन गीता के महावाक्यों को शेयर करने का एक सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए आदरणीय अनीता दीदी जी, सविता दीदी, हेमलता दीदी जी, आप सभी को भी विशेष सबसे पहले परमात्मा का भी, उस गीता के भगवान का भी धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। हम सबको है ना, आज तक आप सबने गीता पढ़ी होगी, पर जो श्लोक आज तक सुनते थे, पढ़ते थे, उसका एक आध्यात्मिक रहस्य आज सही अर्थों में जाना है ना। और ऐसा लगा कि शिव बाबा तो है ही गीता का ज्ञानदाता, लेकिन आज भाई जी ने जो बताया उससे पूरा गीता ज्ञान के 18 अध्याय स्पष्ट हो गए। सभी को स्पष्ट हो गए? तो एक बार जोरदार भाई जी की तारीफ बताएं कि इतने सुंदर तरीके से आपने संपूर्ण गीता ज्ञान को हमें बहुत ही सहज समझा के, दिखा के अच्छे से समझाया। तो पुनः भाई जी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। अभी अब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, कि सभी टोली लेके ही जाइएगा।